हेलो स्टूडेंट। क्लास 8 में हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो है एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा था, किसी भी पॉइंट को हम कैसे लोकेट करेंगे, है ना। इसके लिए हम लोगों ने कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था कि एक पॉइंट का जो लोकेशन है वो कोऑर्डिनेट से डेवलप होता है, और कोऑर्डिनेट में दो पार्ट होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। अब जो है हम लोगों ने एक्सरसाइज 15.2 जो है मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। चलिए मैं इसका एक दो क्वेश्चन है आज फिर से कंप्लीट करा दे रहा हूँ, मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप इसको देख लीजिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ही जो था आपका, क्वेश्चन नंबर 1 में जो था, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन अ ग्राफ शीट। तो आप सबसे पहले तो ग्राफ ले लीजिए, और जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें बोला है कि ये मैंने ये ग्राफ ले लिया, ठीक है। और इनको वेरीफाई कीजिए कि ये एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप ग्राफ पेपर लेंगे, और ग्राफ पेपर पे आप तो पहले एक्सिस ड्रॉ कर लीजिएगा। यहाँ ऑलरेडी मेरा एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है ना, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ठीक है। अब 4,0, तो 4,0 कहाँ होगा, इसका मतलब है कि मुझे एक्स की डायरेक्शन में 4 स्टेप मूव करना है और वाई की डायरेक्शन में 0। तो 4,0 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। इस पॉइंट को हम लोकेट कर लेंगे। फिर 4,2, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 4,0। इस तरह नेक्स्ट है हमारा 4,2, तो 4,2 का मतलब है एक्स के डायरेक्शन में 4 और वाई के डायरेक्शन में 2 मूवमेंट करना है, यानी 4,2 यहाँ पर आएगा। इसको लोकेट कर लेंगे। फिर है 4,6, तो एक्स के डायरेक्शन में 4 मूवमेंट और वाई के डायरेक्शन में कितना मूवमेंट चाहिए हमको, 6। सो वाई के डायरेक्शन में 6 मूवमेंट करेंगे तो यहाँ पर आएंगे। सो ये पॉइंट हो जाएगा मेरा 4,6। ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 4,2। नेक्स्ट है हमारा 4,2.5, तो 4 हो गया एक्स के डायरेक्शन में, वाई के डायरेक्शन में 2.5, तो 2.5 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। अब आपको देखना है कि ये चारों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे है नहीं। तो आप इजिली देख सकते हैं कि आप इन चारों पॉइंट से जस्ट टेक योर स्केल, आप अपना स्केल लीजिए और देखिए कि आप इन चारों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो वी कैन इजिली सी दैट कि हम इन चारों लाइन से पास करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। हमने ड्रॉ कर दिया ना, इसका मतलब ये चारों पॉइंट जो है मेरा एक स्ट्रेट लाइन पे आएगा। और इस तरह के ग्राफ को हम लोग बोलते हैं, इस तरह के ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ कब आएगा, जब हमारे सारे के सारे पॉइंट जितने भी हमने प्लॉट किए हैं वो अगर एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा। इफ ऑल पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन देन इट इज कॉल्ड लीनियर ग्राफ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर ग्राफ बोलते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो आपके बुक में भी ये चीज लिखी हुई है, व्हाट इज लीनियर ग्राफ। अगर आप अपने बुक के स्टार्टिंग में देखेंगे, ये जो हम जब हमने एक्सरसाइज स्टार्ट किया, देखिए यहाँ पे टॉपिक का नाम ही है लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ का मतलब क्या है, लाइन ग्राफ कंसिस्ट ऑफ बिट ऑफ लाइन सेगमेंट, है ना। लाइन सेगमेंट होना चाहिए लाइन ग्राफ में, है ना। ज्वाइंटली कंजिक्यूटिवली हम उसको ज्वाइन कर रहे हैं तो एक लाइन सेगमेंट मिलना चाहिए। तो हम बोलेंगे जो ग्राफ है मेरा वो क्या होगा, लीनियर ग्राफ होगा, ठीक है। जैसे इसके पहले हमने जितने भी ग्राफ देखे थे उसमें कुछ ग्राफ लीनियर थे, कुछ ग्राफ लीनियर नहीं थे। जैसे जस्ट टेक अ लुक एट दिस, जैसे यहाँ पे देखिए, ये मेरा लीनियर ग्राफ नहीं है, ये लीनियर ग्राफ है, ये लीनियर ग्राफ है, ये लीनियर ग्राफ है, ये लीनियर ग्राफ है ना। सो कौन लीनियर ग्राफ है, कौन लीनियर ग्राफ नहीं है, ये आप इजिली देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये जितने भी लाइन ग्राफ हमने पढ़े थे ये लीनियर नहीं है, ये भी लीनियर नहीं है ना। ये ग्राफ भी आपका लीनियर नहीं है, ठीक है। सो लीनियर ग्राफ का मतलब क्या है कि सारे पॉइंट जो हैं एक ही स्ट्रेट लाइन पे होने चाहिए। तो हम बोले जो ग्राफ है मेरा क्या है, लीनियर है, ठीक है। तो अब हम लोग अपने एक्सरसाइज में, ये जो एक्सरसाइज था ये तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। एक्सरसाइज हमारा जो है 15.2 ये हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो है 15.3, इसमें आते हैं। इसमें आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा, जो कंडीशन दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको ग्राफ ड्रॉ करने होंगे। जैसे ये एक्सरसाइज 15.3 का क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग टेबल ऑफ द वैल्यू विथ सुटेबल स्केल। स्केल आपको चुनना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ द एप्पल एंड नंबर ऑफ एप्पल्स। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि स्केल तो आप चुनेंगे, क्योंकि बड़े बड़े नंबर होंगे तो आप 1 2 3 अगर स्टार्ट करेंगे तो आप उसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो आपको स्केल चुनना पड़ेगा,
ठीक है, तो चलिए अब मैं एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूँ कैसे स्केल चुनेंगे। जैसे आपने बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में भी बनाया है, तो आपने स्केल चुना है। ठीक है, वहां भी हमने स्केल के कॉन्सेप्ट को यूज किया था। ठीक है, तो मैं एक दो एग्जांपल आपको करा दे रहा हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि स्केल यहाँ पे भी सेम ही कॉन्सेप्ट रहेगा स्केल का। ठीक है, क्वेश्चन ए और बी है, तो चलिए मैं जैसे मान लीजिए कि आपका बी ही सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ए वैसा ही है, सिंपल है, मैं बी सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं आपका बी क्वेश्चन नंबर बी जो है वो सॉल्व कर दे रहा हूँ। इसका ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो आप ग्राफ पेपर का यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने मान लीजिए कि ये ग्राफ पेपर लिया। ठीक है, अब आप ये डिसाइड कीजिए कि जैसे बी में क्या है, टाइम है और डिस्टेंस है। तो आप ये डिसाइड कीजिए कि टाइम को हम मुझे किधर रखना है, डिस्टेंस को किधर रखना है। तो मान लीजिए टाइम को मैं एक्स एक्सिस पे रखूंगा, तो इधर मैं लिखूंगा टाइम। ठीक है, डिस्टेंस को मैं वाई एक्सिस पे रखूंगा, तो जस्ट अ मिनट, आपके ग्राफ पेपर में जो होता है अ, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका ग्राफ पेपर है, तो इधर मैं टाइम डिसाइड कर लूंगा और इधर क्या लिख लूंगा, डिस्टेंस। ओके, अब ये 1 2 यहाँ लिखा हुआ है ना, ये 1 2 नहीं होगा, ये मेरा क्या होगा। अब मान लीजिए ये 10 स्मॉल बॉक्स होते हैं, तो इसको मैं लिख दूंगा 6 am। 6 am, ये मेरा हो जाएगा 7 am, ये मेरा हो जाएगा 8 am, है ना, 4 1 2 3 4 नहीं होगा। और ये मेरा हो जाएगा 9 am। ओके, ये मेरा हो जाएगा 9 am। फाइन, अब नेक्स्ट, इधर मेरा टाइम हो गया। अब इधर जो होगा मेरा डिस्टेंस होगा, तो इधर हो जाएगा 40 किलोमीटर, इधर हो जाएगा 80 किलोमीटर, है ना, 120 किलोमीटर, सॉरी, हाँ, 40 40 के डिस्टेंस पे ले रहे हैं, 40 80 120, और ये हो जाएगा 160। तो अब आप देखिए कि टाइम और डिस्टेंस, इधर हमने क्या यूनिट लिया है, इधर यूनिट लिया है जो ये मेरा 10 स्मॉल बॉक्स है उसको 40 किलोमीटर लिया है। तो वाई एक्सिस पे क्या लिखेंगे, वाई एक्सिस पे लिखेंगे 1 यूनिट इज इक्वल टू, ये मेरा पूरा का पूरा एक यूनिट है ना, इसलिए इसको 1 यूनिट लिख रहे हैं हम लोग। सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 40 किलोमीटर, और इधर 1 यूनिट को हमने क्या लिया, 1 आवर लिया है। एक्स एक्सिस पे हमने लिया है 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 आवर। फाइन, तो अब इसको आप ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए जब 6 am है, तो जो डिस्टेंस कवर्ड है वो 40 है, यानी ये वाला पॉइंट होगा। 7 am में डिस्टेंस कवर्ड है जो 180 है, ये पॉइंट होगा। 8 am में डिस्टेंस कवर्ड कितना है, 120, तो ये वाला पॉइंट होगा। और 9 am में डिस्टेंस कवर्ड कितना है, 160, तो ये वाला पॉइंट होगा। अब इन सारे पॉइंट को आप स्केल से ज्वाइन कीजिए, जस्ट चेक आउट कि ये एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं या नहीं लाई कर रहे हैं, है ना। इन सबको आपको जस्ट चेक करना है कि ये एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाइक करें या ना, लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। अब देखिए मैं स्केल से सबको ज्वाइन कर रहा हूँ, ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। ये सारे के सारे स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे ये जो ग्राफ है ये मेरा क्या होगा, लीनियर ग्राफ होगा। यानी कि यहाँ पे जो डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ है वो लीनियर है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका मेरे ख्याल से सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं अपने बुक का। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 तो सॉल्व हो जाएगा। नाउ अब नेक्स्ट इसमें क्या पूछ रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 am टू 8 am। तो 7:30 से लेकर 8 am तक में कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। तो ये अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजी है। 7:30 से लेकर 8 am तक कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। सो अब आप देखिए कि 7:30 से लेकर 8 am तक कार ने कितना, 7:30 से लेकर 8 am, तो ये वाला पॉइंट जो होगा 7:30 का होगा, मिड वाला। इसके बीच में कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो कार ने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि डिस्टेंस वाले पे कहाँ ये मीट कर रहा है, यहाँ पर। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ग्राफ को कहाँ कट कर रहा है, वहां से फिर डिस्टेंस पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे।
ये डिस्टेंस होगा इस टाइम में, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये देखिए 80 से 120, ये मिड वैल्यू है, तो ये कितना होगा 80 और 120 का जो मिड होगा वो कितना होगा 100 होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं 20 किलोमीटर जो है 7:30 AM से लेकर 8 AM तक कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 20 किलोमीटर, है ना। सिंपल है, अगर आपको एक पर्टिकुलर टाइम के कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप उस पॉइंट से, जिस टाइम से 7:30 AM है, वहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, देखेंगे ग्राफ को कहाँ कट कर रहा है, जहां कट कर रहा है फिर उस पॉइंट से हम डिस्टेंस वाले ग्राफ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जहां पे वो कट कर रहा है वो उसका पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा, यानी 7:30 AM में कार का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, कार का जो डिस्टेंस होगा वो 100 किलोमीटर होगा, है ना। अब 8 एम पे कार का डिस्टेंस क्या होगा वो हमको पता करना है, तो 8 एम से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और देखेंगे वो ग्राफ को कहाँ कट कर रहा है, फिर वहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डिस्टेंस पे जहां से ग्राफ को कट किया है, फिर देखेंगे कि डिस्टेंस को कहाँ कट कर रहा है, तो 8 एम पे कार ने कितना डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 120, है ना। तो अब दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमको बता देगा, 7:30 से लेकर 8 AM तक कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये 120 है, ये 100 है, तो 120 माइनस 100 कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर, यानी कार ने जो है इस हाफ एन आवर में 20 किलोमीटर कवर किया है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, what was the time when the car had covered a distance of 100 kilometer since start होने से 100 किलोमीटर तक जो है कितना समय लगा है कार को, what was the time, टाइम क्या था वो हमको पता करना है। तो ये क्वेश्चन भी आसान है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। इसका सॉल्यूशन भी हमारे लिए आसान है। अब आप देखिए कि कार यहां से स्टार्ट हुआ है ना, 7 AM 6 AM से स्टार्ट हुआ है कार, ठीक है। तो 6 AM पे कार ने 40 किलोमीटर से स्टार्ट किया, ठीक है। इसमें आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जो मेरा कार है 6 AM से स्टार्ट हुआ है, 6 AM में डिस्टेंस जो है वो 40 किलोमीटर है। तो जब 100 किलोमीटर हो गया है, आपसे पूछा गया तो उसमें समय क्या हो रहा था, तो ये देखिए 100 किलोमीटर कहाँ पर हुआ है वो आपको देखना है। तो 100 किलोमीटर देखिए यहाँ पर हुआ है ना, ये वाला लोकेशन 100 है, तो हम क्या करेंगे, हमको टाइम निकालना है, तो अब उल्टा चलेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, देखेंगे ग्राफ को कहाँ कट कर रहा है, फिर वहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टाइम पे, तो उस वक्त क्या टाइम हुआ है, तो ये 7:30 AM का टाइम है ना, यानी कि जब कार ने 100 किलोमीटर ट्रेवल किया है तो जो टाइमिंग है वो कितना हो गया है 7:30 AM हो गया है। तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन जो है हम कहाँ से निकाल रहे हैं, ग्राफ से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह के भी क्वेश्चन है तो आप ग्राफ को देख के पता कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर सी भी वैसा ही है, ठीक है। अब 2 नंबर, इज इट अ लीनियर ग्राफ, तो मेरे ख्याल से इसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। आप ग्राफ देख लीजिए और ग्राफ जो है अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है, एक ही लाइन पे है सारे पॉइंट, तो हम बोलेंगे लीनियर ग्राफ है, और एक ही स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रहा है तो मेरा ग्राफ जो है वो लीनियर नहीं है, ठीक है। तो ये जो आपका एक्सरसाइज 15.3 है ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, ये जस्ट बेसिक है ग्राफ का, हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज जो है अपने हायर क्लासेस में करेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा।